राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की साधना क्यों करनी हो, जबकि हमने ये आपके सामने चर्चा की कि परमात्मा और मुक्ति साधन साध्य नहीं। साधन से परमात्मा नहीं मिलता, परमात्मा साधन निरपेक्ष, आनंद साधन निरपेक्ष, मुक्ति साधन निरपेक्ष। किंतु हमने आनंद, हमने जीवन, हमने कुछ सफलताएं कर्म के द्वारा, साधनों के द्वारा उपलब्ध की हुई, इसलिए हमारी बुद्धि में ये बात बैठ गई है कि परमात्मा भी साधन से मिले। परमात्मा साधन से नहीं, केवल विश्वास से मिल जाता है। और इसी अर्थ में रामायण का यही श्लोक, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा परम। हम भवानी और शंकर की वंदना करते हैं जो विश्वास और श्रद्धा और विश्वास के रूप में, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास रूपी भवानी शंकर के सिद्ध लोग भी आत्मस्थ अपने में सदा रहने वाले ईश्वर को नहीं प्राप्त करते। अपने में विद्यमान ईश्वर भी बिना श्रद्धा और विश्वास के नहीं मिलता। अपने भीतर रहने वाला नित्य प्राप्त आनंद भी हमें नहीं मिलता। इसी अर्थ में तो कहा है कि सबकी गठरी लाल है, ये दोहे मेरे बनाए नहीं। हमने तो जो ऋषियों ने कहा है उसकी सिर्फ पुष्टि करते हैं। सबकी गठरी लाल, कोई नहीं कंगाल। माने जो हम पाना चाहते हैं, यहाँ लाल का अर्थ है, लाल कोई सबको पाना नहीं चाहते, लाल कोई भीतर बढ़े भी नहीं रखे। यहाँ लाल का प्रतीक क्यों थी, जिसके लिए मानव जीवन तरस रहा है, तड़प रहा है। कल जैसे हमने कहा था, सुख मणि, सुख को मणि चाहिए। सुख क्या है? मणि है। असल में मानव की मणि सुख है, जिसके बिना ये बेचैन रहता। जैसे मणि के बिना सांप, उसकी मणि छिन जाए तो सांप तड़पता है। हर दिन मणि, मणि जो है बिना मणि के, ऐसे ही मनुष्य बिना आनंद के लिए तो ताकता है, आनंद के लिए तो दौड़ता है। सभा में भी क्या चाहता है? आनंद। अब ये बात भूल जाता है कि मेरे प्रवचन में हंसी अधिक है तो आपको आनंद आएगा, मेरे प्रवचन में कोई और बात आपके मन की है तो आनंद आएगा, एक नहीं आएगा। और आनंद ना आया तो समझो कार्यक्रम ही कर। आनंद आता क्या है? ऐसा समझो जैसे ये जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड होता है, उसमें गीत भरा है। सुई क्या करती है? जो पहिया रिकॉर्ड घूमता है तो सुई टच करती है, और जिस जगह टच करती है वो शब्द व्यक्त हो जाए। उस शब्द के व्यक्त होने को हम सुनते हैं। यदि सुई उस पर न जाए, वो ना घूमे, तो शब्द भरा हुआ भी व्यक्त नहीं हो। हमारे जीवन में आनंद अव्यक्त है, परमात्मा अव्यक्त है। ऐसा नहीं है कुछ है नहीं, अव्यक्त है। जैसे लकड़ी में आग, पत्थर में आग अव्यक्त है। यदि हम लकड़ी को रगड़ देते हैं तो प्रकट हो जाती है। लकड़ी का रगड़ना जरा कठिन है, अग्नि मंथन करके भी अग्नि प्रकट की जाती है। यज्ञ में ऐसी एक परंपरा भी प्रचलित है, परंतु
लकड़ी के रगड़ कर आग प्रकट करने की बात छोड़ दे, माचिस की चिल्ली को भी जब माचिस में ऐसे रगड़ते हैं तो आग प्रकट हो जाए। माचिस रखे हुए भी चिल्ली को उसमें हम ना रगड़े तो आग से हम वंचित रहे। आग प्रकट होगी तो उसके लाभ हमको प्राप्त होंगे। तो विद्यमान अग्नि भी बिना रगड़े प्रकट नहीं होती। जमीन के अंदर पानी रहता है पर बिना खोदे पानी उपलब्ध नहीं होता। जब जमीन में कुआं खोदते हैं, कुएं को बनाते हैं तो पानी निकल आता है, उसका हम उपयोग करते हैं। तो पानी कोई कुआं खोदने वाले डालते नहीं। देहरादून में ऐसी कोई व्यवस्था हो तो हम नहीं कह सकते। टंकियों में पानी डाला जाता है, चरहियों में पानी डाला जाता है, घरों में पानी डाला जाता है। हम अपने घर के टैंकों में टंकियों में पानी डालते, कुएं में कोई पानी नहीं डालता। कुएं से तो पानी निकालते तो वहाँ है तो निकलता है। खोदना इसलिए था, पानी डालने के लिए कुआं खोदा कि भीतर विद्यमान पानी को अपने उपयोग में लाने लायक व्यक्त करना। तो हम भीतर के आनंद को, भीतर के सत्य को, भीतर के परमात्मा को, भीतर के खजाने को हम कहीं से डालते नहीं है, बस इतना ही है। इसलिए पानी वहाँ है, पानी को हम जन्म नहीं देंगे। कोई मिस्त्री, कारीगर, ट्यूबवेल लगाने वाले कुशल से कुशल पानी नहीं डालते। सिर्फ पानी को प्रकट करने के लिए ऊपर की मिट्टी हटाते। हम भी मिट्टी हटाने का काम करेंगे। आपके घर धन गड़ा है तो ज्योति, तांत्रिक या कोई महात्मा, योगी, जिसको वो दिखता है धन, लेकिन सबको नहीं दिखता, जिसकी दिव्य दृष्टि है उसको धन दिखता है। तुम उस धन को नहीं देख पाते और निर्धन हुए दुखी हो। आपकी निर्धनता दूर करने के लिए ज्योति धन नहीं देगा, सिर्फ पुरुष धन नहीं देगा। तुम्हारे घर में गड़ा हुआ धन उसे दिख रहा है, वो तुम्हें बताएगा ऊपर की मिट्टी खोद कर फेंक दो, आपको धन मिल जाए। तो प्राप्त धन ही प्राप्त कराना है। वेदांत यही कहता है, नित्य प्राप्त की प्राप्ति, जो तुम्हें प्राप्त है फिर भी तुम उससे वंचित हो। इसी अर्थ को गुरुओं के शब्द है कि सबकी गटरी लाल। अब ये भी नहीं कहा कि हिंदू की मुसलमान। कई बार जब हम कोई चर्चा करते हैं तो लोग समझते होंगे कि हम कोई सांप्रदायिक लोग हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि मुसलमान हमारे यहाँ सुनने नहीं आएगा। असल में तो मजहबी बातें सत्य के पाने में बाधा है। और अब से कई 100 साल पहले या सैकड़ों साल पहले एक गिरधर कवि हुए, जो कुंडलियां बहुत लिखते रहे, लेकिन बड़े अनुभवी थे। गिरधर एक संत थे, गिरधर एक आत्मज्ञानी थे। उन्होंने लिखा है कि जब तक फांकी मजहब की, सांप्रदायिकता की संकीर्णताएं, जब तक फांकी मजहब की, तब लग हो न ज्ञान, तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। मजहब फांक टूटे तभी पावे पद निर्वाण, पावे पद निर्वाण निरंजन माही कमावे। किस तरह की बातें सांप्रदायिकता के ऊपर उठने की संत सदा करते हैं। ये तो बेईमान राजनैतिक लोग सांप्रदायिकता के पोषक, संत तो संप्रदाय के ऊपर की बात करते। कबीर साहब, गुरु नानक देव जी महाराज, ये कौन से सांप्रदायिक लोग? ये तो सत्य का प्रचार करते। और एक बात और है, कई लोग कहते हैं संत का बोला हुआ मृषा नहीं जाता। वाणी में भी संत जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। हमारी सोच थोड़ी दूसरी है। हम ये कहना चाहते हैं संत का बोला सच नहीं होता, संत बोलता ही सच। अब मान लो मैं कहूँ कि शरीर ये नष्ट हो जाने वाले हैं, शरीर नाशवान है, यदि मैंने ये बोला तो ये मेरे बोलने से सत्य हो जाएगा क्या? एक वो चिल्ली की कथा है कि एक पेड़ को कालिदास जैसे लोग सुना रहे थे कि कालिदास इतने एक समय मूर्ख थे कि जिस पेड़ पर डाल पर खड़े थे, जैसे ये तना है और ये डाल है,
तो इधर खड़े होकर इधर काटते फिर तो चल जाता, पर इधर खड़े होकर कोई इस बांह को काटे। तो कालिदास ऐसे ही कर रहे थे, पेड़ की डाल पर खड़े होकर जिस डाल पर खड़े थे उसको तले की तरफ काट रहे। तो एक रास्ते से निकलने वाला आदमी ये कहता है कि तुम इसमें काट रहे हो, ये डाल कटेगी तुम नीचे गिर जाओ। तो कालिदास कहते तुम कोई भगवान हो जो पहले से जान गए? माने जो बात बता देना भी जैसे कोई सर्वज्ञता की बात है, भगवान है जो पहले से जान गए। उनका जाना और वो चला गया, राह गिर गया, वो डाल कटी नीचे गिर गया। अब कालिदास को लगता है कि यार कसूर वो खुदा अल्लाह ईश्वर भगवान जिसे पहले तो पता हो गया, चलो नीचे आगे का भी भविष्य पूछा है। रगड़ाता पूछता है आगे दौड़कर, भगवान बताइए, चरण पकड़िए, भगवान ने आपका कह रहा है मैं आदमी हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। क्या तो पहले तो कैसे जान गए कि डाल कटेगी तो मैं गिर जाऊंगा? कोई मूर्खों की कमी थोड़ी है दुनिया में। ऐसे ऐसे मूर्ख है जो साधारण बातों को भी सर्वज्ञता समझते, इसमें क्या सर्वज्ञता की बात है? और इसमें क्या है मेरी बात, मैंने कहा शरीर नष्ट हो जाए, एक दिन ये नहीं रहने वाला, इसमें कौन सी बात है सर्वज्ञता की? साधारण सी बात है कि जो होने वाला है वो हमने कह दिया। और यदि हमने कह दिया कि शरीर नष्ट होगा, जीव नष्ट नहीं होगा, जीव देह से निकल जाता है, फिर जीव अपने कर्मों के अनुसार जाता है। और एक स्थिति और है जब जीव कर्म बंधन से छूट जाता है तो मुक्त हो जाता है। अब इसमें कोई ऐसी बातें नहीं है जो मेरे कहने से सच हो रही है, बल्कि मैंने सच सच समझ के कहा। एक पेड़ में फल लगे, पकड़ने के बाद नीचे गिर जाएंगे, इसलिए मैंने कह दिया। इसमें कौन सी बात है जो मेरी सर्वज्ञता की? दुनिया में जो जो चीज पैदा होती है वो जवान होती है, बूढ़ी होती है, नष्ट होती है। यद्यपि पशु और बालक और बच्चे छोटे होते हैं कि जवान होते हैं तो बढ़ते हैं, कि बूढ़े होकर दुबले होकर कमजोर होकर मर जाते हैं। हर चीज इसी तरह बढ़ते बूढ़ी नहीं होती। अब एक मकान हमने बनाया, बन के आज तैयार हुआ, मकान का जन्म हुआ। अब जन्म जिस दिन मकान का हो गया, घर हो गई, जन्म बिल्कुल पूरी तैयारी, उद्घाटन हो गया, तब जो मकान का जन्म हो गया। अब ये कोई बढ़ के जवान होगा? ये कोई बढ़ के जवान नहीं होगा, ये कुछ उम्र के बाद बूढ़ा होगा। नियम तो शरीर से ही लागू है, पर बढ़ने की प्रक्रिया पेड़ जैसी मकान से लागू नहीं होती, पर पुराना होना जन्म के बाद शुरू हो जाता है और वो एक दिन जर्जर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। किसी मकान को देखकर हम कहेंगे नष्ट हो जाएगा, इसमें कौन सी सर्वज्ञता की बात है? और एक कहानी में कह देना चाहता हूँ, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, कई लोगों को ऐसी चीजें बनाने का शौक होता है जो दुनिया में न मिले, नहीं हो कम से कम। जैसे कोई ताजमहल है, हावड़ा का पुल है, चीन की दीवार है, कोई और चीज है। कौन वो एक कलकत्ते में पेड़ भी था, कंपनी बाद में बढ़ता 3.5 फरलांग का, कितना बड़ा बढ़ता पेड़। माने मनुष्य के मन में कोई ऐसा भी करता है कल जो कहीं न हो। एक मनुष्य के मन में आया, राजा महाराजा था, कि ऐसा मकान बनाऊं जिसमें कोई कमी न हो। जैसे अभी राधा स्वामी मठ में आगरे में एक भवन बन रहा है जिसको 70 वर्ष हो गए बनते हुए, अभी पूरा नहीं हुआ, बन रहा है। उनका भी उद्देश्य है ऐसा बने जिसमें कोई कमी न हो। यदि कोई चीज कमी होती है उसे तोड़ देते फिर बनाते, बन रहा है। उस राजा को भी शौक हुआ कि मैं ऐसा मकान बनाऊंगा कि कोई इसमें कमी नहीं निकाले, और उसने बनाया। जो बड़े बड़े लोग आकर कह गए कि इसमें कोई कमी नहीं है, हर चीज बिल्कुल चाहिए, तो राजा प्रसन्न हुआ, भिन्न देखने जाने लगे। एक दिन ये बात एक संत को सुनने को मिली। संत वही से कहते हैं उसमें कमियां है। ये बात राजा तक पहुंची कि एक संत कहते हैं कमी है। उन्होंने संत से कहा चलिए देखिए कोई कमी नहीं। उनका क्या देखना, मूर्ख लोग देखा करते हैं, संतों को क्या देखना, वो तो बिना दिखाए दिखाओ जानते कि कमी।
हम बड़े राजा ने चरण छुए, आप देखिए कोई कमी नहीं है। कहने लगे क्या देखो? फिर वो कहने लगे मूर्ख लोग देख के कमी निकालेंगे, हमको तो पहले से पता है कमी होगा। तो आखिर क्या कमी है? चलिए उनका चलता नहीं यही से बताता हूँ, और मेरी बात राजा को कह दो। तो एक तो ये कमी है कि जिसने इसको रहने के लिए अपने बनाया है, एक दिन वो खुद न रहेगा, इसमें रहने पाए। ये ऐसे नक्षत्र में बना है, ऐसा प्रयोग है कि बनाने वाला इसलिए रह नहीं पाए, ऐसा समझ आएगा। और दूसरी कमी ये है कि इतनी अच्छी बिल्डिंग होने पर भी इसकी एक कमी है कि पुरानी होकर ढह जाएगी, नष्ट हो जाएगी। एक राजा ये दो कमी दूर कर सके तो कितना। अब ये ऐसी कमी है कि इसके सर्वज्ञता की क्या जरूरत, देखने की क्या जरूरत। और बात कितनी मजेदार है, उनकी बात बिल्कुल झूठ नहीं। एक बार एक डिग्री कॉलेज था, एग्रीकल्चर कॉलेज कानपुर में, सब लड़के जरा थोड़े होते ही है। फिर संत को देखकर मेरा दिल किया कि मैं इनके पास से जाऊं। जब मैं निकला तो लड़कों ने मखोल, आइए बाबा यूँ कहने लगे। उनका हाथ देख लेते हो? मैंने कहा हाँ देख लेते। बच्चे मुझे ले गए, 4 से बच्चों ने घेर लिया, कुछ तमाशा दूर से देखने लगे। एक बच्चे ने हाथ किया, मैंने कहा ये ऊपर से मरी गई दिखाए हैं, इसके अंदर खून है, मांस है, हड्डी है। उनका यही तो, मैंने कहा क्या देखा। अब वो समझते थे कोई ज्योतिषी की तरह देखेंगे, मैंने उसकी बातें नहीं की, मैं तो अपना इसी से अपना कन्नी काट गया। तो बच्चे मुस्कुराए, फिर उनसे और बहुत बातें होती रही, फिर बच्चे प्रभावित हुए। अब आगे की बात में नहीं बताता कि वो लंबी भी है और विषयांतर होगा। तो संत जो बताते हैं वो ऐसी चीज बताते हैं जो सब पे लागू होती है, और इसी अर्थ में सबकी गठरी लाल है, सबकी गठरी। आप किसे भरोसा है? और ये कितने बार हमने पढ़ा है, सबकी गठरी लाल, कोई नहीं कंगाल। ये देखो सांप्रदायिक का से रही, न इसलिए हिंदू कहा न मुसलमान का, न स्त्री कहा न पुरुष का, न ब्राह्मण कहा न शूद्र का, सबकी गठरी लाल और कोई नहीं कंगाल। राजनीति कहेगी कि ये कंगाल, इनको इन्होंने कंगाल बनाया, इन्होंने इनका ये किया, इन्होंने उनका वो किया। संत कहते हैं सबके पास खजाना, सबके पास खजाना। और पर चाबी संतों पास सखी, तो चाबी जो है तुम्हारे घर खजाना, पर चाबी दूसरे के नाम। अब आप जानते हो जेल में और घर में क्या फर्क होता है? घर में भी दीवार है, घर में भी दीवार के भीतर रहते हो, कभी कहते हो जेल में। जिसके दरवाजों की चाबी खोलने और बंद करने के हाथ में हो वो घर होता है, और जिसकी चाबी किसी और के हाथ होती है वो जेल होती है। जेल में कभी गए होंगे? हम तो हुआ है, हम तो एक बार जेल हुआ है, चाबी उनके पास रहती थी, बंद रहते। हम अपनी मर्जी से नहीं वहां से निकल सकते, बस इतनी सी बात है। और अपने रुपए में और दूसरे के रुपए में फर्क क्या होता है? जिसको हम अपनी मर्जी से खर्च सके वो मेरा रुपया, और जिसे हम अपनी मर्जी से ना खर्च सके वो या ना निकाल सके वो हमारा रुपया नहीं होता। नहीं तो बैंक में तो सब हमारा ही है। पर आपको क्यों अपना नहीं लगता? क्योंकि आप अपनी मर्जी से न निकाल सकते हो, न खर्च सकते हो, इसलिए वो किसी और का है। और यहाँ तक बाकी जेब में है जिस पर मेरा कोई हक नहीं है, इसलिए बेटे बाप से अलग रुपया रखते। अलग रखने का क्या मतलब है? क्योंकि जब हमें जरूरत होगी पिताजी कहेंगे नहीं इसकी क्या जरूरत है, मुझे कुछ खाना होगा, इसकी क्या जरूरत है। इसलिए हर व्यक्ति थोड़े रुपए अपने पास रखना चाहिए। आप भी थोड़ा बहुत रखती होगी छुपा के, सही बताते, पति से छुपा के बिल्कुल नहीं रखते ना। अब चाहे को कोई पक्षी बताएगा, सब कोई रखता है, वो क्यों रखते हैं? हम जब चाहेंगे विश्राम में, पति कहेगा ये काम क्या है, गाड़ी कह रहे हो, इसकी कह रहे हो। कहीं न कहीं हम जिसे इस्तेमाल कर ले अपनी मर्जी से वही अपना है, जिसे हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल न कर सके वो अपना क्या है। और अभी भी भ्रम है कि हम शरीर का अपने मन से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी मन होता है उस समय पिता दे देता है, और जब तक हमारे मन से हमें पिता दे देता है तब तक हमें अलग रुपए की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब नहीं देता तब हमें अपना रुपये क्या उसे पता।
जब तक हम जवान थे, जवानी में जो सुख चाहा हमने स्त्री का ले लिया, हमें गुलामी समझ में नहीं आई थे तो गुलाम। और जब थोड़ा शरीर की सामर्थ्य घटी, उस सुख की आवश्यकता है, सामर्थ्य नहीं है, पता चला गुलामी है। अभी हमको लगता है स्वामी भूख लगी, हमने झट के खा लिया, हजम हो गई, अभी नहीं लगता कि हम गुलाम हैं। पर जब थोड़ा बुढ़ापा आया, एक रोटी ज्यादा हो गई तो उल्टी होने लगी, टट्टियां होने लगी, लगा हम गुलाम है। अभी हम आजादी से नहीं सकते। आप जानते हो, कई लड़कों को कहो कि ऐसे रहना चाहिए, हम गुलाम नहीं है, किसी के कहे से नहीं चलते। हमने कहा गुलाम नहीं हो रहे क्या? है कोई स्वामी? खाने में गुलाम हम, पचाने में गुलाम हम, भोगने में गुलाम हम। क्या भोग के अनंतर भोग दोबारा कोई तुरंत कर सकता है? गुलाम नहीं। क्या अत्यंत बुरे जर्जर होने के बाद उन भोगों को उपलब्ध कर सकते हो? जब बिल्कुल बूढ़े हो जाओगे, आपको भी तमाम बेटियों से जांच करवा दिया जाए। क्या भोगने में हम स्वतंत्र हैं? क्या खाने में हम स्वतंत्र हैं? क्या चलने में हम स्वतंत्र हैं? क्या हाथ उठाने में हम स्वतंत्र हैं? इसलिए लगता है क्योंकि अभी भगवान की दी हुई क्षमता ऐसी है तो लगता है हमारी इच्छा हुई, हमने हाथ उठा लिया। एक दिन हम हाथ उठाना चाहते हैं, उसके लिए हम श्वास लेते हैं, प्राणायाम करते, स्वतंत्र लगते, पर हम कहीं रोके रहो, 2-3 घंटे रोक लो, स्वतंत्र। हम कहेंगे निकाले जाओ तो आप निकाले जाओ, स्वतंत्र। हाँ स्वतंत्र, हमारे हाथ में है क्या? और हम ये कहना चाहते हैं इतने हाथ स्वतंत्र नहीं है, लगता ऐसा है हम स्वतंत्र है। श्री अरविंद ने एक जगह कहा है कि गुलामी के समझने के लिए बहुत धीरी बुद्धि चाहिए। वो एक जगह कहते हैं कि स्वाधीनता का भ्रम क्यों हुआ जी, स्वतंत्रता का भ्रम क्यों है? हम गुलाम नहीं है, इसलिए कि हमें इच्छा होती है तो खाते। इच्छा हुई, आपने खाया, तो इच्छा होने पर खाया, इसलिए आपको लगता है हम आजाद हैं। थकान आई तो लेट गए, हमें लगता है हम आजाद हैं। चलना चाहा, चल लिया, लगता है हम आजाद हैं। लेकिन इच्छा हुई चलने की, फिर चले तो आजाद। इच्छा हो चलने की, न चल पाए तो गुलाम। और एक और गहरी बात है कि इच्छा होने में भी आप स्वतंत्र हो गया। जैसे खाने की इच्छा हुई, खा पाए, खाने को मिल गया तो कौन? खाने की इच्छा हुई, खाना नहीं मिल रहा, गरीब है तो गुलाम। लेकिन प्रश्न और गहरे है कि खाने की इच्छा में क्या आप स्वतंत्र हैं? क्या आप खाने की इच्छा अपनी मर्जी से करते हैं क्या? कि खाने की इच्छा भी गुलामी है, इच्छा में भी हम गुलाम है, इच्छा भी हम स्वतंत्रता से नहीं कर सकते। आप खाने की इच्छा कर सकते, कोई हाथ उठाए तो खाने की इच्छा कर सकता, तो हमको इच्छा की पूर्ति छोड़ो, इच्छा भी हम नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। क्या कभी ध्यान जाता है इस बात? हम बड़े बड़े विद्वान कहलाते, पढ़े लिखे कहलाते, स्वतंत्रता की बातें करते, पर हमको इच्छा करने में भी स्वतंत्र नहीं। इच्छा भी हमारी हम नहीं करते, वो हो गई वाली इच्छा को मेरी इच्छा का सिर्फ अहंकार करते। भगवान कृष्ण एक गीता में कहते हैं, 100 बार गीता पढ़ी है, ये सब गुणों के कारण होता है। और अहंकार विभूर आत्मा करता अमित मंदिर, मूल आदमी अपनी इच्छाएं मानता है, अपनी कामनाएं मानता है और अपने को करता मानता है, जबकि इच्छाएं तक मेरी अपनी नहीं है। आप जवान हुए, ब्याह की जरूरत पड़ी, आपने बचपन में क्यों नहीं कर लिया? क्या ब्याह की इच्छा आपकी मर्जी से हुई? जवानी आ गई, जवानी ने हमें मजबूर किया है स्त्री के लिए, पुरुष पाने के लिए, कुत्तों को, गधों को, घोड़ों को, सुअरों को। उसको कौन कहता है? उनकी प्रकृति, भीतर से जो प्रकृति है वो कहती, और हर जीव मानता क्या है, जैसे मैं कर रहा हूं। एक बात मुझे और ध्यान आ गई, मैंने अपनी आंखों देखा है, कुछ चीजें तो सुनी है जो आज तक मैंने देखी नहीं। जैसे पारस मणि मैंने सुनी है कि लोहे को सोना बनाते। कोई कहता है
कि नेपाल के राजा के पास, और हमको लोग ये कहते थे कि वहाँ वो राजा जो है लोहे के कुशिया का, हल्की कुशिया का ही टैक्स लेता है, फिर वो सोना बना लेता है। यदि नेपाल का राजा पारस रखता होता तो नेपाल निर्धन से हो। पर है कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई कहता है कि फला जगह बकरियों के और भेड़ों के पैरों पर वो लोहा की नाले ठोक देते, वो चलती फिरती रहती है, और वो जब टकरा जाती है पारस तो सोना हो जाता है। पर आज तक मैं अपनी बात कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मैंने पारस सुनी है, आज तक मैंने नहीं देखी। आपने देखी है, ठीक, मैंने नहीं देखी। ये सबसे होगा मैं कोई व्यंग नहीं करता कोई, लेकिन मुझे नहीं। तो पारस मैंने सुनी है, देखी नहीं। बहुत चीजें सुनी है, देखी नहीं है, मेरे कोई विरोध नहीं। और कुछ चीजें ऐसे हमने अमृत सुना जहर सुना है कि कभी लोगों को खाते मरते जानते हो पक्का? बोलो, जहर होता है कि नहीं? इसमें कोई शक है? मैंने जहर के होने में कोई शक नहीं, पर अमृत के होने में वैसे तो देहरादून में मिलता होगा अमृत किसी बनिया की दुकान में, और जहर कहो अभी खरीदवा दे, ऐसे भी सबको बेचते नहीं डॉक्टर, डॉक्टरों पे कुछ उनके पास जहर है, देखे देखे मर जाए, जहर है उनके पास। अमृत किसी की दुकान में अभी तक हमने नहीं देखा, मिलता होता तो हम एक दो घूट ले आए। अमृत सुना है, देखा नहीं, जहर देखा है। पारस सुनी है, लोहा देखा है, सोना भी देखा है। तो लोहे को पारस एक वक्त से सोना होते हमने नहीं देखा, क्योंकि पारस नहीं देखी, इसलिए लोहे को सोना बनाते भी हमने नहीं देखा। वैसे कई आते हैं जादूगर जो बनाना जानते होंगे, पर जो सोना बनाना जानते हैं तुमसे ही कुछ मांगते हैं, ये सवाल किया चाहते ही जो सोना बना लेते हैं वो देहरादून की जनता के सामने हाथ फैला। तभी मैंने कहा था कि बहुत चीजें हमने देखी है, बहुत चीजें हमने सिर्फ सुनी, पर हम कहना चाहिए मृत्यु भी आदमी ने देखी, मृत्यु लोगों को मालूम पड़ती, मृत्यु पर पूर्ण आदमी संदेह रहित है। मृत्यु पर यदि संदेह होगा तो बहुत अच्छा है, मृत्यु पे तो कोई शक नहीं है आपको, मृत्यु होने में भी कोई शक है? जहर से नहीं, बिना जहर के, जहर खा के तो मर जाते हैं अभागे, हम तो बिना जहर खाए मरने वाले रहते। तो आपको उनमें से कुछ पुण्यात्मा जहर खा के मरेंगे, भाग्यशाली लोग जहर खा के मरेंगे, हम तो उन भागों में ये बिना जहर खाए भी मर जाए। बोलो आप किन में हो? जहर खा के मरने वाले, बिना जहर के मर जाने के किनमें से अपना नाम रखना चाहिए? तो कभी नहीं जहर खाए मरने वालों होते, भगवान न करे हम जहर खा के। जब वैसे मर जाना कि जहर भी क्यों खाए, जहर खाने की जरूरत क्या है? जब फ्री निःशुल्क मौत मिल जानी है, कब रुपया तुम खर्च करे? इतने बेवकूफ हम नहीं है, कोई बेवकूफ खर्चे। माता आपका क्या इरादा है? कभी एक आध पुड़िया चाहिए क्या? 8 रुपया कितना बेवकूफ आदमी जो बिना कुछ किए हो जाना उसके लिए भी करता है। मौत के लिए क्या करने की जरूरत है? क्योंकि मरने के लिए भी इंतजाम, रस्सी पंखे में लटकना, रेल की पटरी, इतनी मेहनत ना समझ ही हो गए। उनको आप समझदार कहते हो ना, आजकल के पढ़े लिखे लोग ऐसा कर लेते, इनको पढ़ा लिखा कहते कहते। पढ़े लिखे इलाके का इलाका है जिसको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, श्लोक बनकर आते हो, उनको आप पढ़ा कहते। और हमें लगता है मूर्ख आदमी जिसको इतनी भी अकल नहीं रही, इतना जीवन कीमती कि जहर खा के समाप्त हो। और अपने भीतर सबने कहा सबकी गठरी ला, कोई नहीं करना, फिर भी नहीं खोल, गांठ खोल नहीं देखा। आप किनमें से हो? गांठ खोल देखने की तैयारी है,
कि अभी भी भरोसा नहीं है, गांठ खोल नहीं देख